सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHTCT बोले तो गणित अंक। स्टेट मेरिट नंबर होता है, कैटेगरी का रैंक अलग आता है, यूनिवर्सिटी वाइज रैंक अलग आता है, इतने सारे रैंक मिलते हैं। अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है तो ये समझना होगा कि बहुत सारे रैंक्स होते हैं। अब बड़ा कंफ्यूजन है सर। सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो रैंक कंसिडर करना है वो स्टेट जनरल मेरिट नंबर। अगर आप MHTCT स्कोर से अप्लाई कर रहे हो तो रैंक इंपॉर्टेंट क्यों है सर? हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, परसेंटाइल जब हमारे पास है, हमें समझने लगा है यार किस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, लेकिन बेटर आंसर करता है रैंक्स, जो कि हमें मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन आप करोगे उसके बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, वहां पे हमें पता चलता है हमारा रैंक। और रैंक भी बहुत तरह तरह के होते हैं। स्टेट मेरिट नंबर होता है, ठीक है, मतलब स्टेट में अपना रैंक कौन सा है। कैटेगरी का रैंक अलग आता है, यूनिवर्सिटी वाइज रैंक अलग आता है, बहुत सारे रैंक्स होते हैं। अब बहुत सारे, चलो थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं किस तरह के रैंक्स होते हैं। तो अगर ये देखिए स्टेट जनरल मेरिट नंबर ये सबका आता है कि स्टेट में कौन सा रैंक है। जैसे इस बच्चे का 6853 है, ठीक है, ओके। फिर यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर, तो जो भी यूनिवर्सिटी से, जैसे बच्चा नागपुर से तो इसका नागपुर यूनिवर्सिटी में नंबर कौन सा है। तो नागपुर यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चों ने दिया MHTCT उसमें वो 515 रैंक पर है। इसने TFWS से अप्लाई किया था तो उसका TFWS रैंक आएगा। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो TFWS में इसका रैंक है 2508। फिर EWS से अगर अप्लाई किया हो तो EWS का 1091। आपको ये समझा होगा कि आप TFWS और EWS दोनों के लिए साथ में अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल। और अगर इसे JEE मेंस का भी स्कोर अटैच किया है तो ऑल इंडिया रैंक भी इसको मिला है 3969। इतने सारे रैंक मिलते हैं। ये तो कुछ नहीं, और एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है तो देखिए क्या क्या होता है। स्टेट मेरिट नंबर, ये तो आया, जो जनरल रैंक होता है हमारा। यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर, ये भी आएगा। अब ये पुणे से बच्ची है तो इसका पुणे में 825 रैंक है। स्टेट कैटेगरी मेरिट नंबर, अब ये OBC की बच्ची है तो कैटेगरी रैंक भी आता है। तो ये समझना होगा कि बहुत सारे रैंक्स होते हैं। यूनिवर्सिटी कैटेगरी मेरिट नंबर, अब यूनिवर्सिटी में कैटेगरी का कौन सा नंबर है, राइट, तो वो भी आता है यहाँ पर, ठीक है। लेडीज स्टेट मेरिट नंबर, अभी लड़की है तो लेडीज रैंक भी अलग होता है क्योंकि लेडीज का कोटा होता है। यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ होता है। तो लेडीज स्टेट जनरल मेरिट नंबर 609। फिर लेडीज यूनिवर्सिटी नंबर आया, लेडीज स्टेट कैटेगरी नंबर आया, लेडीज यूनिवर्सिटी कैटेगरी नंबर आया। तो ये सब सारे आते हैं। और इसने TFWS से भी अप्लाई किया था, ऑल इंडिया मतलब कि JEE मेंस के स्कोर के थ्रू भी अप्लाई किया था। इतने सारे रैंक आते हैं। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल कि स्टेट जनरल मेरिट नंबर आया, यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर आया, कैटेगरी, अब ये बच्चा अगर SC कैटेगरी है तो SC कैटेगरी में इसका नाम क्या है, रैंक क्या है। फिर यूनिवर्सिटी कैटेगरी मेरिट नंबर और फिर ऑल इंडिया मेरिट नंबर, अगर इसने JEE मेंस से अप्लाई किया है तो इतना सारा रैंक हमें मिलता है। अब बड़ा कंफ्यूजन है सर, कौन सा रैंक मैं इसमें से पकड़ूं, जो अच्छा है वो ले लूं क्या, या 5 है इसके हिसाब से देखूं क्या, या 120 इसके हिसाब से देखूं क्या? नहीं नहीं नहीं, हमें जो कट ऑफ्स मिलते हैं वो सारे सिर्फ पहला जो लिखा है ना स्टेट जनरल मेरिट नंबर, उसके बेसिस पे मिलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो रैंक कंसिडर करना है वो ऊपर वाला 6853, 2736, 4744, जो सबसे ऊपर रहेगा वो। अगर आप MHTCT स्कोर से अप्लाई कर रहे हो, अगर आप JEE मेंस के स्कोर से अप्लाई कर रहे हो तो सबसे नीचे वाला है ना, मतलब ऑल इंडिया सीट्स के लिए तो 3969, 4588, 53595, ठीक है, ऐसे होता है। तो या तो सबसे ऊपर वाला रैंक देखना है या सबसे नीचे वाला। अगर आप JEE मेंस के थ्रू कर रहे हो तो नीचे वाला, अदरवाइज सबसे ऊपर वाला। तो इतनी सारी रैंक्स है, कंफ्यूजन मत आइएगा कि सर ये क्या वो क्या, ऐसा रैंक क्या होता है वो क्या रैंक होता है। कुछ कुछ मैथमेटिक्स है, कुछ कुछ कोटा है पीछे कि यार होम यूनिवर्सिटी के लिए कुछ अलग है कि 70% सीट्स, 30% अदर देन होम यूनिवर्सिटी। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए अलग है, तो L ओपन G ओपन देखा होगा आपने। तो ये सब रैंक इसलिए अलग अलग दिए जाते हैं, बट हमें इतना ज्यादा इसमें नहीं जाना है। तो रैंक इंपॉर्टेंट क्यों है सर? ये बताता है कि हमारे आगे कितने लोग हैं, और जितने ज्यादा हमारे आगे लोग रहेंगे वो पहले अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे ना, राइट, बाद में हमारा नंबर आएगा। तो इसलिए रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने अलग अलग रैंक क्यों इंपॉर्टेंट है सर? तो ये बता, मतलब आप बोलोगे सर कैटेगरी का फायदा क्या अगर हम ऊपर का नंबर देखेंगे। देखिए, अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वालचंद सांगली का मैकेनिकल, ओपन कैटेगरी को मिला है 6789। कट ऑफ इस तरह दिए जाते हैं, जब CET सेल से कट ऑफ की लिस्ट आती है तो इस तरह। तो ये सारे जनरल मेरिट लिस्ट ही है, मतलब सबसे ऊपर का जो रैंक है वही है। तो जो ओपन में 6789 6780 के आसपास गया है, वही आप देखो कि SC के लिए वो 23,000 के आसपास गया है, ST के लिए वो 67,000 उसका मेरिट जनरल मेरिट था, VJ के लिए वो 20,000 के आसपास था, NT2 के लिए 9,800 के आसपास था। तो ऐसे दिखते हैं। लेडीज के लिए अलग, लेडीज ओपन के लिए 9,747 था। तो आपको समझ में आता है कि वही ब्रांच अलग अलग कैटेगरी में कौन से स्टेट मेरिट नंबर पर जा रहा है। इंपॉर्टेंट है ये समझना।
ठीक है, तो अगर ये रैंक वाले बच्चे को यहाँ मिला है, मतलब समझ लो इसके पहले वाले जो होंगे वो ऊपर के कॉलेजेस में होंगे, ये लास्ट रैंक है इस ब्रांच में, इस ब्रांच में जाने वाला जो बच्चा आखिरी लास्ट रैंक ये यहाँ पे दिखाया जाता है, विच इज कॉल्ड एज कट ऑफ रैंक। ये इंपॉर्टेंट है, परसेंटाइल से ज्यादा ये डिसाइड करता है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, लेकिन ये प्रोसेस में बहुत बाद में आता है। यहां से मैं फिर कह दूं 10-12 दिन के बाद आपका कैप रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अभी तो बस एक नोटिफिकेशन आया, वो भी इंस्टीट्यूट्स को, कि आप बताओ 16 से 24 के बीच में कि आप अप्लाई करना चाहते हो स्क्रूटिनी सेंटर के लिए या ना। आपने देखा होगा कल का एक जो नोटिफिकेशन था वो, राइट, तो उस नोटिफिकेशन में यही कहा गया है, मैं बता दूं आपको नोटिफिकेशन भी, ये वो नोटिफिकेशन है जो आपको दिखेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, राइट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने कॉलेजेस के लिए बोला गया है, कॉलेजेस को बोला गया है कि स्क्रूटिनी सेंटर बनने के अगर आप इच्छा रखते हो, देखो एससी सेंटर निवडण्यात येणार आहे, त्याकरिता जी महाविद्यालय सुविधा केंद्रासाठी इच्छुक असतील, राइट, वो लोगों को 19 से लेकर 24 के बीच में अप्लाई करना है। तो 19 से 24 पहले कॉलेज अप्लाई करेगा कि भाई हमें एज अ सेंटर, एज अ फैसिलिटेटर बनना है, इसके बाद में इनका सिलेक्शन होगा और उसके बाद हमारी प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो अभी टाइम है, पेशेंस रखना जरूरी है। 28-29 के आसपास शुरू होगा ये प्रोसेस हमारे लिए, राइट। ये सेंटर्स क्या करते हैं, तो सारी प्रोसेस आगे की ये कैरी आउट करते हैं। आपके फॉर्म फिलिंग या आपको वेरिफिकेशन करने जाना हो, हर चीज आगे वहां होती है, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, है ना, कोई भी हेल्प लगी ये सेंटर्स फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोसेस आराम से होगी और फिर जब आपका वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा, आराम से 2 हफ्ता लगता है वहां पे, उसके बाद अराउंड 15-16 जुलाई के आसपास आपको रैंक पता चलेगी और उसके बाद फिर कैप राउंड 1 20 तारीख के आसपास होगा, ठीक है। तो तब आपको थोड़ा और अच्छा अंदाजा आता है कि यार मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अब इतने दिन रुकना चाहिए क्या, तो चलिए मैं थोड़ा प्रिडिक्ट करता हूं ना आपके लिए कि आपकी कौन सी रैंक हो सकती है, लास्ट ईयर के हिसाब से इस ईयर में कितना इन्फ्लेट हो सकता है, वही सारी बातें मैंने यहाँ करी है, राइट। तो रैंक इंपॉर्टेंट है, और जब मैं पता कर रहा था कि यार कौन सी रैंक हो सकती है इस बार, कितना इन्फ्लेट होगा, तो मैं डेटा लेकर काम कर रहा था। देखो 24 से मैं 25 को कंपेयर कर रहा हूँ। 24 में अराउंड 3,79,000 इतने बच्चों ने पीसीएम में अपीयर किया था, वो बढ़ के यहाँ पे 422 हो गया है। तो अराउंड आप देख सकते हो 40-50 हजार बच्चा का नंबर यहाँ बड़ा है, ठीक है। 100 परसेंटाइल 20 लोगों का आया है, यहाँ पे 100 परसेंटाइल 22 लोगों का आया है। ज्यादा बच्चे यहाँ स्कोर करने लगे, बिल्कुल सर। अगर आप 90 से लेके 99.99 वाला रेंज देखोगे तो ये 38,000 कुछ है और यहाँ पे ये 43,000 कुछ है, मतलब कि 4-5 हजार का यहाँ पे इंक्रीज है। आपको मैंने अलग से कट ऑफ बढ़ा है वो वीडियो में बताया है कि यार हर 10 परसेंटाइल में बहुत इंक्रीज है, 4-5 हजार का इंक्रीज है, राइट। ये पूरा टेबल मैंने दिखाया था कि कॉम्पिटिशन बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रेंजेस है वो काफी है। बट बताओ एक बात कि 4 लाख बच्चों ने अगर अपीयर किया हो, लेकिन सारे के सारे अप्लाई नहीं करते। इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पीसीबी वाले होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीएससी और एग्रीकल्चर, बहुत सारे अलग अलग जगह चले जाते हैं। तो अराउंड 2 लाख 2.25 लाख बच्चे होंगे जो फॉर्म भरेंगे, जो अप्लाई करेंगे और जिनके वजह से हमारी रैंकिंग डिफाइन होगी, ठीक है। तो अराउंड 2-2.25 लाख बच्चे हर साल होते हैं। लास्ट ईयर 1,80,000 बच्चे थे, इस बार हम पकड़ते 2 लाख के आसपास बच्चे वो होंगे, ठीक है। ओके, तो कंपटीशन बड़ा है, ये बात समझ में आई है। तो अब सेम परसेंटाइल में हमारा रैंक क्या होगा, थोड़ा प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूं। अगेन प्रिडिक्शन इज बेस्ड ऑन 2-3 डिफरेंट थिंग्स। एक तो 23 का डेटा मेरे पास था, 24 का डेटा मेरे पास था और 25 का हमारे पास ये इंक्रीज है। तो मैंने थोड़ा मैथमेटिकली हर 10% के रेंज में कितना इंक्रीज हुआ है, जैसे 4,000 के आसपास इंक्रीज है, राइट, किसी रेंज में इसमें 5,000 के आसपास इंक्रीज है, इसमें 3,000 के आसपास इंक्रीज है। तो कुछ रेंज कहीं कहीं पे 4,000 है, कहीं पे 3,000 है, कहीं पे 5,000 है। तो ये कंसिडर किया मैंने मैथमेटिकली, कितना परसेंट ऑफ इंक्रीज है, फिर कितने से इन्फ्लेट करना चाहिए। 23 से 24 में क्या परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन था रैंक में, इस बार कितना होना चाहिए, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाया है पीछे, राइट। एंड आफ्टर दैट आई केम विद सम नंबर्स जो कि आसपास होंगे। अगेन मैं कह रहा हूं आसपास होंगे, प्रिडिक्टर है, प्रिडिक्शन कर रहा हूं मैं, लेकिन अंदाजा आपको मिलना चाहिए ताकि आप आगे की प्रिपरेशन अपनी कर सको। तो 99.9 अगर लास्ट ईयर था आपका, तो आपका रैंक होता 238। इस साल ये थोड़ा बढ़ के मेरे ख्याल से 270 के आसपास होगा, 290 के आसपास होगा। ये वाली रेंज प्रिडिक्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है, ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है। बट मैं बता रहा हूँ 238, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 30-40 से नंबर बढ़ सकता है, राइट। उसके बाद के जो प्रिडिक्शन वो काफी अच्छे होंगे, लेकिन ये वाला थोड़ा सडन हो सकता है, राइट, क्योंकि कितने अलग अलग, देखो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग बच्चों ने 99.99 भी लाया है, 99.90 भी लाया है, 99.95 भी लाया है। वो कितने बच्चे हैं
वो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ अंदाजा लगाने की। ये पहला वाला थोड़ा अंदाजा ही है, राइट, बाकी सारा मैथमेटिकली है। 99.5 अगर है आपके तो लास्ट ईयर आपका 1200 के आसपास रैंक होता, अब ये 150 से रैंक बढ़ेगा। अब मेरा ये अंदाजा है कि ये 150 से रैंक बढ़ेगा, मतलब कि अगर आपको किसी कॉलेज में ये ब्रांच मिलने वाली थी तो और एक दो नीचे की ब्रांचेस देखो। जो बच्चा सोच रहा था यहाँ पीआईसीटी आईटी मिल जाएगा, थोड़ा एक ब्रांच नीचे एआईडीएस के लिए आ जाओ, ईएनटीसी की तरफ देखो। मैं मतलब आप जब सोच रहे हो तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यही मुझे बताना है जरूरी यहाँ पे। 99 परसेंटाइल पे अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर 2700 था, इस बार 3000 होगा। अराउंड 300 से ये बढ़ रहा है। तो अगेन 300 से बढ़ रहा है तो 2-3 ब्रांच नीचे या एक कॉलेज नीचे। अगर कोई सोच रहा हो कि 99 पे मुझे पीआईसीटी का ईएनटीसी मिल जाएगा, मैं कहता हूँ वीआईटी की तरफ आ जाओ, थोड़ा देखो नीचे कॉलेज है। गर्ल्स है तो भाई कमिंस की तरफ आना शुरू करो। वीआईटी का कट ऑफ भी 99 प्लस जा सकता है आराम से इस बार, ठीक है। 98 परसेंटाइल अगर होते तो लास्ट ईयर 5600 समथिंग होता, यहाँ पे इस बार 6352। ये एग्जैक्ट नंबर मैंने मैथमेटिकली निकाला है कैलकुलेशंस करके। मैं फिर कहता हूँ ये एग्जैक्ट नंबर कैसे आया सर, मैंने मैथ्स एक फॉर्मूला बनाया था, या टीचर मैथ्स का हो, इंजीनियरिंग मैथ्स भी पढ़ना है ना मेरे साथ में, तो इंजीनियरिंग मैथ्स के ही कॉन्सेप्ट लगाकर मैं यहाँ पर ये सब कर रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल। तो अगर ये देखें तो यार इतना इंक्रीज मुझे दिख रहा है 600-700 का यहाँ पे जो इंक्रीज है वो, और इस बार 6350 के आसपास होगा। तो 98 परसेंटाइल लास्ट ईयर के इस बार 1 परसेंटाइल नीचे ले लो। 97 पे क्या मिला था वो देखो। तो आप ताकि एनालाइज करो और बहुत प्रैक्टिकली कम आउट विद द ऑप्शंस कि यार मुझे क्या मिल सकता है। इस पूरे का एक ही मतलब है कि यार अब अपनी लिस्ट में कौन से कॉलेज रखे ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा नीचे एक कॉलेज नीचे आना पड़ेगा यहाँ पर। 95 वाले बच्चे 14,000 था, अब 16,000 है, 2000 के आसपास का रैंक का डिफरेंस है। नीचे के 2-3 कॉलेजेस देखना शुरू करो, एक दो परसेंटाइल के स्लिप करो, ठीक है। लास्ट है 95, मतलब इस बार मतलब समझ रहे हो ना आप क्या कह रहा हूं मैं, 2% नीचे। इस बार आपका 95 है तो लास्ट ईयर का 97 पे क्या मिला है ना वो देखो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्रेइंग हियर, राइट। 93 पे क्या मिला वो देखो। 90 परसेंटाइल पे क्या था लास्ट ईयर, अराउंड 30,000, इस बार 32,500 से ऊपर होगा, राइट। ये मुझे अंदाजा लग रहा है। अगेन 2-3 कॉलेज नीचे के, 2-3 ब्रांचेस नीचे के, ट्राई करो। 85 परसेंटाइल लास्ट ईयर 43,000, इस बार 47,000, 4,000 के आसपास का डिफरेंस होगा। 80 परसेंटाइल 57,000, 62,000, 5,000 के आसपास का डिफरेंस होगा। 70 परसेंटाइल 82,000, यहाँ पे 94, 12,000, यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज होता है, यस 12-13 हजार का डिफरेंस होगा। 60 परसेंटाइल अराउंड 1,10,000 के आसपास रैंक होगा। तो ये मेरे एक अप्रॉक्स नंबर है, आपकी रैंक इसके आसपास होगी, ओके। और परसेंटाइल वाइज कहूं तो ऊपर में 1% का डिफरेंस, इधर में 2% का डिफरेंस और इधर 3-4% का डिफरेंस, ऐसे नीचे के कॉलेजेस आप देखना शुरू करो। मतलब कोई बच्चा है जो कहता है मेरा सर 98 परसेंटाइल आया है, राइट, इस बार, तो मैं कहूंगा लास्ट ईयर 97 पे क्या मिला था वो देख, अब वो तुझे इस बार 98 पे मिलेगा, राइट। 1% का ड्रॉप लो यहाँ पर, ठीक है। कोई बच्चा कहता है मेरा 90% आया है, मैं कहूँगा 2% नीचे का देख, 88 परसेंटाइल में लास्ट ईयर क्या मिला था। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाना है खुद को। सिर्फ और सिर्फ ये मिल जाएगा वो कर लूंगा ये दिखा रहा है, ऐसा नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल बनाना है। मैं जब भी आपको 1-to-1 कनेक्ट करूंगा, अब बच्चे पूछेंगे सर 1-to-1 कब कनेक्ट होंगे मेरे डेल्टा 4 पॉइंट वाले बच्चों आपको मंडे ट्यूसडे को शेड्यूल दे देंगे। ये वीक हमारे लिए सबके लिए बहुत हेक्टिक वीक है, हेक्टिक चल रहा है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, हम रोज डाउट सॉल्विंग सेशन, रोज अवेयरनेस सेशन रात को 9 बजे रख रहे हैं और आप उसमें आराम से पूछते रहोगे। लेकिन इसके अलावा हम 1-to-1 सेशंस और सारी चीजें जो जूम पे मैं और आप पेरेंट्स हम मिलने वाले हैं वो सारा नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, उस सेशन में आपको बता दूंगा प्रैक्टिकली कि क्या मिल रहा है, कौन से 3 ऑप्शन है जो आप टारगेट कर सकते हो, तो कौन से 3 कॉलेजेस जो आपको मिल सकते हैं। बट थोड़ा ध्यान रखिए, बढ़ गया है कंपटीशन, 1 परसेंटाइल 2 परसेंटाइल 4 परसेंटाइल नीचे का देखेंगे। प्रैक्टिकल बना रहा हूं मैं आपको, है ना, डरा नहीं रहा हूं, बस चाहता हूं कि एक अच्छा ऑप्शन आप लेकर जाओ, अच्छा कॉलेज आप लेकर जाओ, ठीक है। बाद में आपको लगेगा यार ये मिलना चाहिए था, नहीं मिला, ऐसा ना हो, राइट। तो ये मेरे इन्फ्रेंसेस है कि चेक अदर लोअर बाय 1 और 2 परसेंटाइल। सीट इंटेक बड़ा है, यस, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सर सीओपी में तो सीट इंटेक बड़ा है ना, या पीआईसीटी में कहीं सीट्स बड़ी है ना, बिल्कुल बढ़ेगी और वो थोड़ा सा कंपेंसेट करेगा। बट स्टिल मैं कहूंगा थोड़ा हम ज्यादा ही पेसिमिस्ट रहते हैं ना, थोड़ा नीचे का ही सोचते हैं ना, एक कॉलेज नीचे का। जब मैं नीचे का सोच रहा हूँ तो ऊपर के सारे ऑप्शन मेरे लिस्ट में रहेंगे ही रहेंगे, पक्का रहेंगे, राइट। मैं ऐसा नहीं कह रहा ऊपर को हम ट्राई नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली एक कॉलेज नीचे का अपने हाथ में रखते हैं, उसके बारे में और रिसर्च करते हैं, समझ रहे हो, राइट। नो मोर ब्रांचेस, सिर्फ मैं सीएसआईटी एआई नहीं, देखो ईएनटीसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, अवेयरनेस सेशन भी है आज रात को, एआईएमएल एआईडीएस का है 9 बजे, मंडे को ईएनटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स का है। सीनियर्स आएंगे, आपसे बात करेंगे, डिस्कशंस होंगे, राइट, आपको मजा आएगा। और जो नहीं कर पा रहे उसके लिए रिकॉर्डिंग भी रहेगी उसकी। प्रेफरेंसेस इंक्रीज करो कॉलेजेस के, नीचे के कॉलेजेस और इंक्लूड करो, अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छा कॉम्बिनेशन लेना है। फिर मैं वही बात दोहराता हूँ,
टॉप कॉलेज नहीं, सही कॉलेज लेना है, डेटा के हिसाब से सही चॉइस करना है, ठीक है। और ये सारा जो मैंने एनालिसिस किया है, ये इंजीनियरिंग मैथ्स में हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें, मीन मीडियन मोड हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इंक्रीज इन डेटा का बहुत कुछ होता है, सब सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ। इंजीनियरिंग M1 साथ में पढ़ना है ना। जो कहते हैं हाँ सर M1 आपके साथ पढ़ना है, मजा आएगा, प्लीज कमेंट करना M1, और मैं फटाफट M1 का कोर्स भी शुरू करने वाला हूं। आप चाहते हो कि जल्दी शुरू करूं तो लिखो सब लोग M1। और कैसा लगा आपको ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक वाला वीडियो? आई एम श्योर ये भी बहुत ज़्यादा करेक्ट होगा। आने वाले दिनों में उसे चेक भी करेंगे, हम वैलिडेट भी करेंगे। और बाकी तो काउंसलिंग वगैरह मेरे साथ चल रही है, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।